आपको 497 हटा करके दो चार रखेल रखने का अवसर तो दिया। भीख मांग के खाते थे तो कहीं जब खाना भोजन ही हमारे प्रधानमंत्री जी भीख मांग के करते थे तो हगने के लिए तो निश्चित है कहीं ना कहीं जंगल में जाया करते रहे होंगे। दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन आप भक्त हैं, आप नरेंद्र मोदी के दलाल हैं, आप नरेंद्र मोदी के कुत्ते हैं, आप साथ मत छोड़ना। अगर एक कुत्ता है, उसका मालिक बलात्कार करता है, कुत्ता रोकता है। आप मोदी जी की पार्टी के हिजड़े हैं और आपको तो जानकर खुशी होगी कि पूरा पतंजलि का एम्पायर नरेंद्र मोदी का है। मोदी जी तो अपनी बीवी छोड़ के आ गए हैं, लेकिन आप अपनी बीवी से लड़ते। भाई माना कि खाने पीने के लिए कमी होगी, खाना पीना नहीं मिलता होगा आपको, लेकिन हगने के लिए तो जगह दे दी ना। मोदी जी ने 35 साल तक भीख मांगकर बेचारे खाए। किसके लिए किया? किसके लिए भीख मांगा? आप बताइए। वो आपके लिए किया, आपके लिए भीख मांग रहे थे। मोदी जी ने राजनीति में तपस्या किया, हिमालय गए, भीख मांग करके खाए, तो फिर लगा कि अभी कुछ और करना है देश के लिए, आपके लिए। तो उन्होंने क्या किया? राजनीति ज्वाइन कर ली आडवाणी और अटल जी के साथ, वो भी आपके लिए। मोदी जी की योग्यता ही थी। जो भूकंप आया था गुजरात में और लोग काफी मर गए थे, पूरा देश देश नहीं, पूरा गुजरात तबाह हो गया था या कुछ हिस्सा तबाह हो गया था, उसको सुधारने के लिए मोदी जी ने अपने कंधे पर पूरा भार लिया और मुख्यमंत्री बने 2001 में, वो भी आपके लिए। फिर उसके बाद अब अगर मुख्यमंत्री ना बने रहते तो क्या करते? कैसे आपकी सेवा करते? कैसे आपको मदद करते? कैसे आपको लाभ पहुंचाते? तो उन्होंने क्या किया? 59 हिंदुओं को सीधे मरवा दिया, ट्रेन में जलवा करके मरवा दिया, और गुजरात में दंगे करवा दिए, हजारों लोग मारे गए। आखिर ये सब किसके लिए किया? मानता हूं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने ये काम किया, लेकिन किया तो आपके लिए ही, आपके हित के लिए किया। आपको इस देश के आप जैसे भक्तों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए के अच्छे दिन लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मोदी छोड़ो आगे बढ़े, बार बार उन्होंने मुसलमानों से हथियार उठा करके लड़े, बेचारे दंगा करवाए, तोड़फोड़ करवाए, लोगों को मरवाया, मुख्यमंत्री बनते रहे। तो आखिर ये किसके लिए किया? जाहिर है आपके लिए किया। आपको लाभ पहुंचाने के लिए, आपको अच्छे दिन देने के लिए नरेंद्र मोदी ने यह सब किया। क्योंकि जब प्रधानमंत्री बनते तभी तो सब कुछ कर सकते थे आपके लिए। तो आपके लिए उन्होंने यह भी किया, दंगे करवाए, हिंदू मुसलमानों में फूट डाली, लोगों को मरवाया, जजों को मरवाया, सब कुछ किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा उत्तर, सब कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया, किसी और के लिए नहीं किया, आपके अच्छे दिन के लिए किया। अब थोड़ा आगे बढ़े तो जब वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में लगे बेचारे, तो वो भी आपके लिए किया। प्रधानमंत्री वो क्यों बनना चाहते थे? बीबी छोड़ ही चुके थे, घर
छोड़ ही चुके थे, भिक्षा मांगकर खा ही चुके थे। तो इतने बड़ा त्यागी पुरुष प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करता है तो क्यों करता है? आप समझिए, आपके लिए। माना कि उन्होंने झूठ बोला काले धन के बारे में, काला धन लाएंगे तो 15-20 लाख सबको यूं ही मिल जाएंगे, माना कि यह झूठ बोला, लेकिन वो भी तो आपके लिए ही झूठ बोला। व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, आप सभी तकलीफ में थे। लोकपाल लाएंगे, पूरा न्याय व्यवस्था सुधर जाती। यह भी तो आपके लिए ही किया ना। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की पूरी जद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया। इतनी लड़ाइयां लड़ी, लोगों से मुकाबला किया, जो भी किया सिर्फ आपके लिए किया। वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री बन जाएं तो आपके लिए कुछ करें, इसके लिए। माना पिंक रेगुलेशन की बात की, झूठ बोला, कोई बात नहीं, लेकिन बोला तो आपके लिए ही ना। एफडीआई का विरोध किया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन माना कि झूठ बोला, वो बेचारे नहीं कर सके और 100% एफडीआई लागू कर दी है आज, लेकिन किया तो आपके लिए ही ना, आपके भले के लिए ही किया है। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन या पूरे देश के संस्थानों को बेचकर जब बेचारे प्रधानमंत्री बन गए, तो ये सारी कोशिशें किसके लिए किया? जो सारे संस्थानों को बेचा, तो किसके लिए किया? आपके लिए किया ना। नरेंद्र मोदी ने जो भी किया वो सब कुछ आपके लिए किया। वो बेचारे तो वैसे भी, मैंने कहा, तो उन्हें क्या जरूरत थी? वो तो भीख मांगकर खा भी लेते। 35 साल भीख मांगकर खाए थे, कुछ साल और भीख मांगकर खा लेते, क्या फर्क पड़ता? तो वो जो भी किए वो आपके लिए किए। उन्होंने देश की सारी संस्थाओं को बेचा, मैं मानता हूं, लेकिन आपको समझना चाहिए, मैं मानता हूं गलत है, मुझे मानने दीजिए। मेरे जैसे कुछ मूर्ख ये मानते रहे कि नरेंद्र मोदी देश बेच रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश को खोखला कर रहे हैं, मानने दीजिए, लेकिन वो आपके लिए कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। आपको उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उनके बारे में दिन रात सोचते रहना चाहिए। आपके लिए जो भी किया उन्होंने आपके लिए किया। माना पिंक रेगुलेशन पर उन्होंने झूठ बोला, आने के बाद गौहत्या के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो भी आपके लिए किया। माना कि बेचारे नौलखा पहनते हैं, अब उनका सूट 9 लाख 10 लाख से नीचे का नहीं होता, लेकिन आखिर वो आपके लिए पहनते हैं, वो अपने लिए थोड़ी पहनते हैं। वो तो भीख मांगकर भी खा लेते, तो नंगे भी रह लेते। ये उनकी अपनी जरूरत नहीं है, ये पहनते हैं तो आपके लिए पहनते हैं। आपने देखा होगा, उन्होंने अरबों रुपए का एक हवाई जहाज लिया जो सारी सुविधाओं से लैस है, आने जाने के लिए, घूमने के लिए। लेकिन उनको क्या जरूरत है? वो तो बेचारे भीख मांगकर खाए हुए आदमी है, वो तो नंगे भी रह लेंगे। मैंने कहा, तो उनके लिए ये थोड़ी जरूरत है, ये उनकी जरूरत थोड़ी थी, ये तो आपके लिए किया। चलिए, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, लेकिन आपको हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो दिया, SC ST का मुद्दा तो दिया, आपको 497 हटा करके 2-4 रखेल रखने का अवसर तो दिया, आपको 377 हटा करके थोड़ी सुविधा जो है ये RSS के गणुओं को भी दिया। आखिर किया तो आप सबके लिए ही,
नरेंद्र मोदी ने अपने लिए क्या किया, आप सोचिए, आप सोच करके बताइए। अरबों रुपए के हवाई जहाज में जब वो चलेंगे तो इज्जत तो आपकी बढ़ेगी ना। अगर वो सुख सुविधाओं में रहते हैं, नौलखा पहनते हैं, तो इज्जत तो आपकी बढ़ रही है ना, वो आपके लिए कर रहे हैं ना। क्यों आपकी इज्जत नहीं बढ़ रही है? आपका प्रधानमंत्री अरबों रुपए के हवाई जहाज में चलता है अमेरिका की तरह, तो आखिर क्यों? इससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ रही? आप सोच के बताइए। बेचारे, मैंने कहा, मैं शुरू से कह रहा हूं कि अब वो तो भीख मांग करके भी खाए हैं, 35 साल भीख मांग के खाए हैं। वो किसके लिए? अपने लिए खाए, ना खाते तो भी चल जाता, वो भी आपके लिए। आज लोगों की माना कि प्राइवेटाइजेशन से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, माना कि प्राइवेटाइजेशन आने के बाद जहां आपको तनख्वाह 50,000 मिल रही थी, अब वहां 10,000 में वही काम करना पड़ेगा, यह मैं मानता हूं। लेकिन यह किस लिए कर रहे हैं? आपके लिए ना, आपके अच्छे दिन के लिए कर रहे हैं ना। फिर भी आप विरोध करते हैं। भाई, मैं विरोध करता हूं, मैं अनाड़ी हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो अनाड़ी हैं, मूर्ख हैं, विरोध करते हैं, कोई बात नहीं, उसको तो मोदी जी संभाल लेते हैं जेल में डाल के। आज नहीं तो कल हमसे भी भिड़ेंगे, जेल में डालेंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन आप विरोध मत करना। जो भी नरेंद्र मोदी ने किया है वो आपके लिए किया है। सोचिए, कोई आज तक कोई ऐसा नेता हुआ है जो 35 साल भीख मांग के खाया हो, फिर भी आपको दया नहीं आती? अब अगर वो एयरपोर्ट भेज देते हैं, अगर वो लाल किला बेच देते हैं, अगर वो आगरा का ताजमहल बेच देते हैं, अगर वो कोल इंडिया बेच देते हैं, अगर वो बीएसएनएल बेच देते हैं, अगर वो, अब क्या क्या गिनाऊं, अगर वो ऐसा करते हैं तो किसके लिए करते हैं? आपके अच्छे दिन के लिए करते हैं। भाई, हम तो विरोधी हैं, हम तो विरोध करते रहेंगे, हम जैसे हम तो विरोध करेंगे, ठीक है, लेकिन आप मत करना, आप उनके साथ खड़े रहना। क्योंकि जो भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी आपके लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? कितनी बार बताऊं आपको कि भीख मांगकर बेचारे खाए तो आपके लिए खाए ना। चलिए, दोबारा उन्होंने काले धन पर धोखा दे दिया, हम मानते हैं, आप मत मानना। काला धन गायब कर दिया, काला धन लाए लेकिन हजम कर गए, अपना कार्यालय बनाया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाया, गांव-गांव में कार्यालय बना, लेकिन वो आपके लिए किया। मैं विरोध कर सकता हूं, आप नहीं करना। आपको उनका एहसानमंद होना चाहिए, आपको उनकी मूर्ति बना करके मंदिर बनवाना चाहिए, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। मात्र आपके लिए फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहते थे बेचारे, तो उन्होंने जब देखा कि आप जैसे लोग उनका साथ छोड़ रहे हो और हम जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? भाई, फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने 44 सैनिकों को मरवा डाला। लेकिन वो अपने लिए थोड़ी किया। अगर उन्होंने सैनिकों को मरवाया, अगर उन्होंने सैनिकों के मरने की जांच भी नहीं होने दी, अगर उन्होंने देवेंद्र सिंह जैसे आतंकवादियों का साथ दिया, अगर वो देवेंद्र सिंह जैसे लोगों के साथ मिलकर के देश के सैनिकों को मरवाया, तो आखिर किसके लिए? आपके लिए। उन्होंने जो भी किया वो आपके लिए, आपके अच्छे दिन के लिए। और आपको तो समझना चाहिए, अच्छे दिन आ चुके हैं। माना कि जीडीपी गिर गई,
लेकिन उन्होंने आपके लिए किया, जीडीपी गिराया। अगर आपके पास पैसे बहुत आ जाते तो आप आपस में घर में झगड़ा करते, अपनी बीवी से लड़ते, अपने परिवार में लड़ते। अब मोदी जी तो अपनी बीवी छोड़ के आ गए हैं, लेकिन आप अपनी बीवी से लड़ते, पैसा ज्यादा होता, दोनों आपस में झगड़ते, तो इससे क्या है भाई? 2-5-10 हजार रुपया मिलेगा मात्र खाने भर के लिए, तो आप में झगड़ा नहीं होगा। यह सब नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? आपके लिए। मैं विरोध करूं, करने दो, आप मत विरोध करना। क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, शब्द पर ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या क्या नहीं किया आपके लिए। एफडीआई का विरोध करते थे बेचारे, विरोध करते करते प्रधानमंत्री बने। लेकिन 100% एफडीआई इन 100 सेक्टर लागू किया तो आपके लिए ना। जब एफडीआई आएगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपके अच्छे दिन आएंगे। यह बात अलग है, बेचारे कुछ दलाल, रामदेव जैसे दलाल, रविशंकर बेचारे दलाल, ये काले धन की बात करते थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे। अब छोड़ दिया, अब नहीं करते हैं। आखिर थोड़ा उनका भी लाभ हुआ ना। और आपको तो जानकर खुशी होगी कि पूरा पतंजलि का एम्पायर नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी का है मतलब आपका है। यह भी उन्होंने आपके लिए किया है। रविशंकर का पूरा अंपायर, अडानी का पूरा अंपायर मोदी जी का है, मैं मानता हूं। लेकिन जो भी है वो आपके लिए तो है ना। उन्होंने जो भी किया है वो आपके लिए किया है। दूसरी सरकारों ने माना एम्स बनाए थे, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, कोई बात नहीं। बाथरूम तो बनवा के दिया ना, लैट्रिन रूम बनवा के दिया ना। आप भाई माना कि खाने पीने के लिए कमी होगी, खाना पीना नहीं मिलता होगा आपको, लेकिन हगने के लिए तो जगह दे दी ना। आखिर हगने की जगह किसने बनवा के दी? नरेंद्र मोदी ने। तो ये अपने हगने के लिए थोड़ी, वो तो बेचारे जब भीख मांग के खाते थे तो कहीं, जब खाना भोजन ही हमारे प्रधानमंत्री जी भीख मांग के करते थे, तो हगने के लिए तो निश्चित है कहीं ना कहीं जंगल में जाया करते रहे होंगे। दुनिया साथ छोड़ दे, दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन आप भक्त हैं। आप नरेंद्र मोदी के दलाल हैं, आप नरेंद्र मोदी के कुत्ते हैं। आप साथ मत छोड़ना, सीखिए, कुत्तों से वफादारी सीखिए। अगर एक कुत्ता है, उसका मालिक बलात्कार करता है, कुत्ता रोकता है? कभी नहीं रोकता, वो पूछ ही लाता है। आपको इस धर्म का पालन करना पड़ेगा। मालिक अगर चोरी करता है, डकैती करता है, बलात्कार करता है, कुत्ता कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ पूछ हिलाता है। आपको अपना धर्म याद रहना चाहिए। आप मोदी जी के भक्त हैं, आप मोदी जी के चाहने वाले हैं, आप मोदी जी की पार्टी के हिजड़े हैं। आपको भूलना नहीं चाहिए मोदी जी का एहसान। नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है वो आपके लिए किया है, आपके कहने पे किया है, आपके कारण किया है। वो बेचारे तो भीख मांग के खाते थे, थोड़ा दिन और भीख मांग के खा लेते। अब बताओ, भारत में कोरोना वायरस 31 जनवरी को 30 जनवरी को आ चुका था, लेकिन नरेंद्र मोदी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, कोरोना वायरस को देश में आने दिया। तो किसके लिए? आपके लिए ना। भी कोरोना वायरस आएगा, आपके परिवार में भी आबादी बढ़ गई होगी, बूढ़े बुजुर्ग फालतू के सर खा रहे होंगे। तो अगर वो मर जाएंगे थोड़े, तो आपका भी तो भला होगा। मैं विरोध करता हूं, आप नहीं करना।
हमारे जैसे लोग विरोध करते हैं, करने दीजिए, आप कभी नहीं करना। आप मोदी जी का साथ कभी नहीं छोड़ना। नमस्ते ट्रंप करके उन्होंने कोरोना वायरस को फैलने दिया, लेकिन वो आपके हित में। सवाल भी मत पूछना। मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के बहाने, सरकार गिरा करके बनाने के बहाने, जानते हैं क्या किया उन्होंने कोरोना वायरस को बढ़ने दिया, क्योंकि शुरू में तो बहुत कम था, बढ़ने दिया। लेकिन किसके लिए बढ़ने दिया? आपके लिए ना। कोरोना वायरस को फैलने दिया आपके लिए ना। मैंने कहा सीधी सी बात, आपका लाभ होगा।